सेकंड मैच के बाद जब वो आउट हुए थे तब उन्होंने कुछ जेस्चर दिया था, ग्लव्स दिखा के ऑडियंस को। हाफ अ सेकंड के लिए मेरे को भी थोड़ा हार्ट अटैक आ गया था कि भाई कहीं ना कहीं आज ही रिटायरमेंट अनाउंस ना कर दे विराट कोहली। प्लान इज टू विन द टूर्नामेंट बाय 3-0। वाइट वॉश तो करना है, विराट कोहली और रोहित शर्मा का करियर ट्राई करते हैं कि खत्म करना है। इफ दे आर गोइंग टू प्ले टिल 2027 तो एवरी मैच में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि वो दोनों उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। So this was the last time we saw Virat Kohli, Rohit Sharma on the Australian soil, and I think maybe this was the end that we were looking for, especially for Virat Kohli, because Rohit Sharma ने already second match में अच्छा perform कर दिया था, scored half century, लेकिन final innings in the Australian soil and Australia के against काफ़ी अच्छा रहा इन दोनों का records. So I think this was a much necessary climax to their career in Australia. I guess. Not necessary, I would say must needed closure for all the fans of Virat Kohli and Rohit Sharma. Even the Australian fans. Yeah, exactly. Right. Even Australian fans were looking forward for their innings because पहले दो मैचेस में विराट कोहली got out for duck and कहीं ना कहीं प्रेशर भी था कोहली पे इस मैच के ऊपर। इवन जो सेकंड मैच के बाद जब वो आउट हुए थे तब उन्होंने कुछ जेस्चर दिया था, ग्लव्स दिखा के ऑडियंस को। तब शायद लगा, तब एज एक हाफ अ सेकंड के लिए मेरे को भी थोड़ा वो हार्ट अटैक आ गया था कि भाई कहीं ना कहीं आज ही रिटायरमेंट अनाउंस ना कर दे विराट कोहली। बट लाइक दे सेड एडिलेड में विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा था एंड एडिलेड क्राउड लव्स विराट कोहली, वाचिंग विराट कोहली प्लेइंग। सो कहीं ना कहीं एडिलेड क्राउड के लिए वो जेस्चर था, नॉट फॉर द इंडियन फैंस। एंड आई थिंक वी विल सी देम मोर इन द ओडीआई फॉर्मेट। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज है 2027 वर्ल्ड कप तक। अब मेरे को नहीं लगता कि कोई उन्हें रोक सकता है एंड मैं गौतम गंभीर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोई नहीं रोक सकता एंड आई टू बिलीव दैट। और मेरे लिए तो जो थर्ड मैच था उसका बेस्ट मोमेंट वाज व्हेन ही टुक दैट फर्स्ट रन। मतलब पूरा क्राउड इज चीयरिंग फॉर दैट फर्स्ट रन, ही हिमसेल्फ वाज हैप्पी, ही शोड दैट जेस्चर, फाइनली चलो डक ने इस बार एक रन ले लिया। हु यूज्ड टू स्कोर सेंचुरीज इन दिस फॉर्मेट फॉर फन, आज पहली बार मतलब उसने एक रन बना के वो पता नहीं वो एक्साइट हो गया था इतना। And I think this knock was really important for both of these players. Exactly. Right. And like I said, जब 2027 के वर्ल्ड कप के स्कोर की बात आएगी, and we all know that इससे पहले कई सारे ऐसे assumptions हो रहे थे, speculations आ रहे थे that 2027 को भी 2 साल है and 2 साल तक तो इंतजार नहीं करेंगे सिलेक्टर्स और विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए, but I think they proved it again. Yeah. And of course, I mean, like they are playing an ODI match after so long time. I heard this in commentary also that people are saying कि time लगता है यार, 1-2 मैच हो गया चलो कि नहीं अच्छा गया है, पर दैट्स व्हाट यू सी। अब तुमने मतलब जो थर्ड मैच में हमने देखा है वो इतने सालों की एक्सपीरियंस है, वो कोई नया आदमी नहीं कर सकता आके। जिस तरीके से दे वर मतलब इन द प्रेशर सिचुएशन वेयर देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग वाइट वॉश्ड एंड ऑलरेडी प्रेशर फ्रॉम द क्राउड ऑन दोज टू प्लेयर्स, बट दे वर एंजॉइंग देयर गेम। एंड अगर एक जो हर शॉट देखा होगा, देयर इज सम कम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन रोहित एंड विराट एंड दे आर लिटरली एंजॉइंग द शॉट्स, एंजॉइंग द गेम। सो दैट शोज दैट कि एज इज नॉट अ फैक्टर, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, तुम किस लेवल पे खेल चुके हो वो मैटर नॉट एट ऑल, बिकॉज रोहित शर्मा won the man of the match, man of the series at the age of 38. He's 38, he's just 2 or 3 sixes behind Shahid Afridi. 4 sixes behind hitting most number of international sixes at international cricket, right? And talking about एक चीज़ जो शायद लोगों ने नोटिस नहीं की होगी कि ऑस्ट्रेलिया भले ही सीरीज जीत गया था, बट उन्होंने तीसरे मैच में चेंजेस नहीं किए इतने। एक चेंज था, बार्टलेट की जगह पे नेथन एलिस वापस आ गए थे, बट अदरवाइज हेजलवुड वाज प्लेइंग, स्टार्क वाज प्लेइंग, सभी खेल रहे थे। और यू वोंट बिलीव मिचेल मार्श एट द टाइम ऑफ टॉस उन्होंने मेंशन किया our plan is to win the tournament by 3-0 एंड उनका प्लान वही था कि विराट कोहली और वाइट वॉश तो करना है, विराट कोहली और रोहित शर्मा का करियर ट्राई करते हैं कि खत्म करना है, जैसे टेस्ट सीरीज में हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। उनकी कोशिश तो यही थी कि विराट कोहली रोहित शर्मा को कम से कम रन पे आउट करे ताकि उन पे प्रेशर ज्यादा बने। बट लाइक दोनों ने काफी 5 साल के बाद शायद दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हुई है ओडीआई फॉर्मेट में, राइट? एंड रिकॉर्ड्स काफी टूटे हैं। विराट कोहली हैज नाउ बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। एग्जैक्टली। एंड द फन फैक्ट अबाउट दिस टू पीपल आर if they are going to play till 2027, अगर खेल रहे हैं तो एवरी मैच में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि वो दोनों उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। इन द इफ वी टॉक अबाउट रन्स, इफ वी टॉक अबाउट बाउंड्रीज, इफ वी टॉक अबाउट सेंचुरीज, तो सभी उस लेवल पे आ चुके हैं। आई मीन लाइक रोहित शर्मा इज द ओनली इंडियन टू हैव 9 सेंचुरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। एज बीइंग दैट ग्रेट, तो तुम ऑब्वियसली रिलाई कर सकते हो उस मतलब भले ही 36 हो 35 हो उनकी एज, तुम कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें रिलाई कर ही सकते हो। एंड ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज बीन फेवरेट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। दोनों ने 2,500 रन के आसपास बनाए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। दे हैव ऑलवेज एंजॉयड प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड मजा भी तब आता है जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन बनाते हो, राइट? चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे कोई भी बायलैटरल सीरीज हो, बट मजा वहाँ पे आता है जब स्टार्क को रन्स पड़ते हैं, जब हेजलवुड को रन्स पड़ते हैं। हालांकि इस सीरीज में पैट कमिंस नहीं थे एंड 2-3 और प्लेयर्स नहीं थे जो रेगुलर खेलते हैं ओडीआई फॉर्मेट में, बट अगेन दिस वाज अ गुड सीरीज फॉर बोथ द प्लेयर्स। एंड अब शायद
अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा रन्स नहीं भी बनाते एक दो सीरीज में, तो भी आई थिंक उनको 2027 तक उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो पिचेस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑफर की गई थी, बीट पर्थ, बीट एडिलेड, बीट सिडनी, पिचेस वेर टफ डील विथ, राइट। रन्स बनाना इतना इजी नहीं था। एंड 2027 का वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होने वाला है, वहाँ पे भी आपको पिचेस इतनी इजी नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी बाउंस होगा, वहाँ पे बॉल स्किड करेगा, सो बॉलर्स को काफी हेल्प मिलेगी। एंड दिस पिचेस वाज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ Similar, yeah. राइट, क्योंकि आगे जाके जो ओडीआई मैचेस होने वाले हैं वो ज्यादातर इंडिया में होने वाले हैं, तो वहाँ पे वो इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा। और अगर वहाँ पे भी आप विराट कोहली, रोहित शर्मा की जगह पे कोई नए प्लेयर्स को चांस दे रहे हो, तो वो डायरेक्टली जाके ओवरसीज कंडीशन साउथ अफ्रीका में रन्स नहीं बना पाएंगे। सो देयर इज नो डाउट, या फिर कोई इसमें मतलब सवाल ही नहीं है कि आप रोहित और विराट कोहली को अब ड्रॉप कर दो। नहीं करेंगे वो, क्योंकि 2 मैच के बाद आई मीन लाइक जब से सीरीज स्टार्ट हुई है तब से आई एम सीइंग पॉडकास्ट रील्स अबाउट अजीत अगरकर एंड ऑल, और बहुत सारे उसमें अजीत अगरकर ने मेंशन भी किया है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली जिस लेवल के प्लेयर है, क्या आपको लगता है हम उन्हें ट्रायल पे रख सकते हैं कोई मैच में कि वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करेंगे तो उसे रखेंगे या नहीं? तो बेसिकली वो उस लेवल के प्लेयर है कि हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि हम उसको टेस्ट करें। श्योर है कि वो हमारे साथ टीम में रहने ही वाले हैं।